हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर आज जो है आप सभी को एग्जांपल ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में बताना चाहूँगी। आज हम जो है ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जो है इसमें उसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो जैसे कि हम ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देन हम इसमें जो है इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके उसको और अच्छे से समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है ना। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे अभी ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। इसमें ऑटोमॉर्फिज्म होता क्या है, जैसे कि आपको पता ही है। ऑटोमॉर्फिज्म में हमको सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ऑटोमॉर्फिज्म में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए जो है आपको सबसे पहले ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रुप जैसा कि हमने जो है देख भी लिया है कि ग्रुप होता क्या है, उसके क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व भी कर दिए हैं कि कैसे एक जो सेट होता है एक ऑपरेशन के साथ, एक ऑपरेटर के साथ जो है कैसे वो जो है ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो जी जो होता है, कोई भी ऑपरेटर जैसे कि आप मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर ले रहे हैं या एडिटिव ऑपरेटर ले रहे हैं, तो ये ऑपरेटर होता है। और साथ ही साथ ये क्या होगा, ये जो है ग्रुप हो, है ना, ये जो है ग्रुप हो। और यहाँ पे हम एक मैपिंग लेते हैं, मैपिंग एक फंक्शन लेते हैं एफ फ्रॉम टू जी के लिए। यहाँ पे जो फंक्शन हम लिए, मैपिंग जो लिया है हमने, है ना, वो जो एफ जो है ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो ये 3 कंडीशन फॉलो अप करता है ऑटोमॉर्फिज्म, तभी होगा ये फंक्शन ऐप जो है। और वो कब होगा अभी बताती हूँ मैं। फर्स्ट जो है फंक्शन ऐप जो है वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। एफ इज़ 1 1, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक की। सेकेंड जो है यहाँ पे जो एफ जो है वो ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब जो फंक्शन एफ है वो क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। और थर्ड है आपका होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये 3 कंडीशन जो है इसके लिए फुलफिल होनी चाहिए जो फंक्शन एफ के लिए है। तब वो जो फंक्शन एफ जो होता है ना, वो ग्रुप जी के लिए क्या होता है, एक ऑटोमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे जो है फंक्शन एफ इज यहाँ पे जो जी है एक ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन एफ जो है इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करे तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन कैसे होंगे मैं बता देती हूँ। फर्स्ट जो कंडीशन है आपका, जैसे कि हम मैपिंग लेते हैं, फिज 1 1 की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पे दो जो मैपिंग है एफ फ्रॉम टू क्या है आपका जी है। मान लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया है एक्स जो कि जी में बिलोंग करता हो, इसका इमेज फंक्शन के साथ में इस जी में बनेगा एफ ऑफ एक्स। वैसे ही वाई का अनदर एलिमेंट ले लिए और यहाँ पे जो इसका इमेज बनेगा एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे जो है 1 1 की कंडीशन पे क्या होता है कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेके चले, एफ ऑफ वाई लेके चले, देयर इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसा होना चाहिए। यानी कि जो इमेजेटिव पार्ट है वो इक्वल हो तो इसका जो एलिमेंट पार्ट है ना, यानी कि डोमेन पार्ट है वो जो है क्या हो जाएंगे, उसके एलिमेंट जो है इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। सेकेंड जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पे ऑन टू की, एफ इज ऑन टू। आच्छादक में आपको जो है एक एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था एक आपको कि एक चीज़ है उसका इमेज यहाँ पे इस मिरर पे पड़ रहा है ना। तो इस मिरर पे पड़ने के बाद में जैसे कि ये इमेज हो गया, देन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा एक अनदर इमेज अनदर मिरर पे पड़ रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो है ये एलिमेंट हो गया, ये जो है उसका आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा एंगल और बता देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके। एफ इज़ ऑन टू की बात कर रहे हैं अभी हम। तो एफ इज़ ऑन टू में क्या करना है, यहाँ पे एक जो है लड़की बैठी हुई है, ये उसका मिरर पे जो है इमेज बन रहा है। और यहाँ पे फिर से जो है पीछे एक और आईना लगा हुआ है, तो उसका इमेज यहाँ पे और बन रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया है ना, ये आपका एलिमेंट हो गया। और उसका जो है इमेज यहाँ पे बन रहा है। देन
इसका ये इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हमको क्या करना है कि जो आपका एलिमेंट का इमेज बना है ना, वो और इमेज का फिर से इमेज जो आपका बन रहा है तो वो हमको दिखाना है कि जो हमने ये वाला टर्म्स दिया है उसको ले करके चलते हैं तो क्या ये आता है, तो वो हमें फुलफ़िल करना है। यानी कि पीछे का हम जो है जब इस पे देखते हैं तो वही एलिमेंट है या नहीं, ये हमको दिखाना रहता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके लिए यहाँ पे कि कैसे आएगा। जैसे कि हम जो है वो मैं बताऊंगी आपको एग्जांपल के थ्रू से। और थर्ड हमारा होता है होमोमॉर्फिज्म के लिए, फिर होमोमॉर्फिज्म या परिलक्षित संयोजन के लिए जिसको हम बोलते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म में जो है यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये होता है आपका। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी जा करके आप ऑटोमॉर्फिज्म के लिए प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है। मान लो आर प्लस जो है सभी दृढ़तः धन वास्तविक संख्याओं के का गुणात्मक समूह हो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये जो है आर जो है प्लस जो है यहाँ पे पॉजिटिव गुणात्मक समूह है बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो है डॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे जो मैपिंग दे दिया गया है एफ फ्रॉम टू आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव पर है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और दिख रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन पर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे जो एक्स जो है वो आर पॉजिटिव के एलिमेंट हो से परिभाषित करने पर करते हैं सिद्ध करना है हमें कि एफ जो है एक स्वकारिता है, दैट मीन्स वो ऑटोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी का। तो ये हमें प्रूव करना है। और अभी मैंने बताया कि जब हम जो है फंक्शन को या मैपिंग को जो है ऑटोमॉर्फिज्म में प्रूव कराते हैं तो उसके लिए हमें जो है 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, 1 1 ऑन 2 देन होमोमॉर्फिज्म, यानी कि वन जो परिलक्षित संयोजन है वो टर्म्स यूज़ करना होता है। तो ये तीनों कंडीशन जो है उसमें फुलफिल होनी चाहिए, वो होल्ड होना चाहिए, देन जो हमारा जो मैपिंग है फंक्शन है वो स्वकारिता होगा उस ग्रुप जी के लिए, आर के लिए, जो भी यहाँ जैसे कि हम आर की बात कर रहे हैं ना। तो फर्स्टली आपके पास जो जो चीज़ें हैं है ना वो आप देख लीजिए। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए, आप लिख लीजिए। दिया गया है कि यहाँ पे जो आर पॉजिटिव जो है डॉट ऑपरेशन के साथ में क्या है एक ग्रुप है वो दिया गया है। उसके बाद आपको एक चीज़ और दिया है एफ फ्रॉम टू आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, और इस पर जो वैल्यू है आपकी है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर सच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो मैपिंग पर जो वैल्यू दी रहेगी उसको आप जो है फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये हमारा। उसके बाद में अब हमको ऑटोमॉर्फिज्म दिखाना है, तो यहाँ पे फर्स्टली हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ इज़ 1 1 के लिए दिखाएंगे। तो ये एफ इज़ 1 1 के लिए जैसे कि मैंने बताया कि इमेज को बराबर लेकर के चलना है और हमें लाना है कि एलिमेंट भी इक्वल है या नहीं। उसके लिए 2 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि अब मैपिंग पे आते हैं। मैपिंग क्या था, एफ फ्रॉम टू आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो है एक्स की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं एक एलिमेंट यहाँ पे एक्स हो गया, तो इसका जो मैपिंग या इमेज जो है क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स बनेगा। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको दी गई है एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 1 के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, तो एक्स के साथ में हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया है वाई, और वो अगर आर पॉजिटिव में हो तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ वाई के लिए जो इसकी वैल्यू है हो जाएगी वो है वाई का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ये इक्वेशन दे दीजिए आप, सेकंड इक्वेशन हो गया आपके पास। चलिए अब बात करते हैं ये, अब हम जो है इमेज को बराबर ले करके चलते हैं। तो इमेज बराबर लेके चले, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो अभी वैल्यू हमने देखा एफ ऑफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर है, और वैसे ही एफ ऑफ वाई के लिए यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर हट गया और यहाँ पे कैंसिल आउट होकर जो हटने के बाद है ना ये बन गया आपका एलिमेंट बराबर हो गया एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इमेज जो है इक्वल लेके चले, देयर इम्प्लाइज दैट यहाँ पे आपको मिला कि इमेज भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन एफ है वो 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और साथ ही साथ ये जो है क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड के लिए यानी कि एफ इज़ क्या हो, ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमको क्या करना है उस पर
है ना, उसके इमेजिटिव पार्ट जो है उसको लेकर के चलना है और हमको ये दिखाना है कि प्री इमेज यानी कि जो आपका एलिमेंट्स है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो हम देखते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मान लेते हैं कि x जो है आर पॉजिटिव के एलिमेंट्स है ना दिया है, जैसे कि क्वेश्चन पे ऑलरेडी उसमें दिया गया है। तो साथ ही साथ ये जो है देयर एग्जिस्ट रूट x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, देन हम मान लेते हैं कि जो रूट एक्स जो है अगर आर पॉजिटिव में हो, है ना, तो यहाँ पे एफ ऑफ रूट ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है एक्स का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे एफ ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ये रूट एक्स से ये हट गया, यहाँ पे क्या है आपका एक्स। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको क्या मिला, ये जो यहाँ पे जो आपको जो ऑन टू होगा वो जो है यहाँ पे रूट एक्स रखे हैं ना, वो जो आपका जो एलिमेंट है वो चीज़ें, तो यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स आ गए यानी कि एक्स आ गया है। इसका मतलब ये जो है एफ जो है फंक्शन एफ जो है वो क्या होगा आपका ऑन टू हो जाएगा। थर्ड में है आपका कि हमें जो है यहाँ पे दिखाना है कि संयोजन को परिरक्षित रखता है के लिए, है ना, तो यहाँ पे एफ जो है आर प्लस पर ये जो है क्या होगा, संयोजन को परिरक्षित रखता है। इसके लिए हमें जो है जैसे कि हम यहाँ पे बात किए थे, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये कंडीशन वो फुलफिल करता हो तो इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पे चूंकि जो है किन्हीं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव के लिए देखे हैं कि कैसे जो है एफ जो है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है मैं उसको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्स वाई जो है अगर और पॉजिटिव में बिलोंग करता हो, तो अभी हमने देखा मैपिंग के थ्रू से कि एफ फ्रॉम टू जी के लिए, है ना, क्या देखे, सच दैट, ये देखा हमने कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वो आपको क्या मिला, एक्स का स्क्वायर मिल गया। और वैसे ही जो है यहाँ पे दूसरा एलिमेंट अगर वाई लेते हैं तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे जो एक्स और वाई है वो किस पर बिलोंग करता हो, जी पर बिलोंग करता हो। अब यहाँ पे हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा कि थर्ड वाला यानी कि एफ ऑफ ए और बी की जगह पे हम क्या लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई आना चाहिए, है ना, यानी कि हम लेफ्ट टर्म को लेकर के चले तो ये राइट टर्म आना चाहिए, तभी जाकर के थर्ड कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, जैसे कि अभी हमने ये चीज़ देखा कि चूँकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर जब यहाँ पे एक्स रहता है तो यहाँ पे क्या होता है एक्स का स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे क्या है एक्स वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह में लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे हम लिखते हैं वाई स्क्वायर की जगह में एफ ऑफ वाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन जो है ना, वो थर्ड कंडीशन कौन सा हो रहा था हमारा, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ये कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है जो हमारा मैपिंग जो है यानी कि जो फंक्शन था एफ, है ना, जी सॉरी यहाँ पे जी नहीं है, आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव, उसके लिए जिस पर इसकी वैल्यू जिसको हम परिभाषित किए थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू और पॉजिटिव। इसके लिए जो है यहाँ पे वो जो तीनों कंडीशन है कौन कौन सी, 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म जिसको हम बोल सकते हैं, ये कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर रहा है एफ इस, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एफ जो है एक ऑटोमॉर्फिज्म यानी कि स्वकारिता रखता है, स्वकारिता है, एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप यहाँ पे जो है जी ना होकर के यहाँ पे क्या है और पॉजिटिव एंड डॉट ऑपरेटर के साथ में। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है एक सेट को एक
है ना, ग्रुप को जो है हम ऑटोमॉर्फिज्म यहाँ पे दिखा सकते हैं, है ना। तो इसके लिए जो 3 कंडीशन मैंने बताया वो आपको जो है डेफिनेशन वो आपको पता होना चाहिए, और उस रूल्स रेगुलेशन एक्सियोम्स या प्रॉपर्टी जिसको आप बोल सकते हैं उस पर हमें क्या प्रूफ करना है, वो भी आपको क्या लाना है वो आपको याद होने चाहिए। तो अलजेब्रा में आपको जो है मेनली जो है एक्सियोम्स रूल्स पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको उसमें क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप जो है आपको क्या लाना है वो आप देखिए, और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो आप ध्यान दीजिए, ताकि आपको उसमें बहुत हेल्प मिलता है ना। तो स्टूडेंट आप जो है इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप और भी कोई इसमें एग्जांपल्स ले लीजिए, एग्जांपल्स लेकर के इसको सॉल्व करिए, और इसी तरीके से आप जो है डेफिनेशन प्लस एग्जांपल ये दोनों चीज़ लेकर के चलेंगे तो आपके जो कुछ कुछ थ्योरम्स भी आएंगे तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो आप इस अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए, रोज़ एग्जाम्पल करिए, असाइनमेंट तैयार करिए, अपना नोट्स तैयार करिए, है ना। तो इससे आपको जो है ये डेली रूटीन्स में आएगा, और आपको जो हैबिट्स हो जाएंगी, आपको बहुत ईजी पड़ेगा ये। हम जो आगे भी इसके और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।